आप सब जानते हैं कि सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनी आती है। जब हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इंडिया की टॉप 30 कंपनीज जो BSE पर लिस्टेड है। अब मेरा पहला सवाल, क्या आप जानते हैं कि सेंसेक्स शुरू कब हुआ था? आपको मैं दिखा देता हूं यहां पर स्क्रीन पर। सेंसेक्स शुरू हुआ था 1986 में। आप गूगल पर जाके देखेंगे तो जनवरी 1 1986, मैं भी पैदा नहीं हुआ था तब तक, ऑल्दो मेरा बर्थडे 1 जनवरी को आता है, बट 1986 में सेंसेक्स शुरू हुआ था। 30 कंपनियां थी सेंसेक्स में। बट मेरा दूसरा सवाल, इन 30 में से आज सेंसेक्स में कितनी कंपनियां हैं? मैंने गूगल से जाके सवाल पूछा कि हाउ मेनी कंपनीज आर स्टिल देयर इन सेंसेक्स सिंस 1986, तो यहां पर आंसर आया ओनली 4। सिर्फ 4 कंपनियां सेंसेक्स के अंदर है 1986 से लेकर आज तक, ओनली 4। मतलब 26 कंपनियां या तो रही नहीं या सेंसेक्स से बाहर हो गई, मतलब आउट हो गई। बट अगर आपने सेंसेक्स में पैसा लगाया होता तो आपका पैसा जो भी टॉप 30 चल रही हैं उनमें लगता। अगर कोई कंपनी बाहर निकलती तो आपका पैसा उससे हटकर जो कंपनी सेंसेक्स के अंदर जा रही है उसमें लग गया होता। तो यहां पर आपको बेनिफिट क्या हो रहा होता अगर आपने सेंसेक्स में पैसा लगाया होता कि कंपनियां आएंगी जाएंगी बट आपका पैसा लाइफ में बढ़ेगा। सेंसेक्स का चार्ट देखिए ना, अगर मैं सेंसेक्स दिखाऊं आपको और आप मैक्स जितना हमारे पास डेटा है देखेंगे तो 1986 में सेंसेक्स का भाव था 561 रुपीज, बट आज है 85669। अगर मैं CAGR कैलकुलेटर पर जाता हूं ऑनलाइन, ठीक है, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, अभी सेंसेक्स कितने का चल रहा है? ऑलमोस्ट 85,700 पकड़ लो, ठीक है। और इसमें साल कितने लग गए? 90। अब इसके लिए तो कैलकुलेटर चाहिए होगा मुझे। 2025 माइनस 1986, 39 ईयर्स, ओके। सो इसमें हमें लगे 39 ईयर्स। तो CAGR जो रिटर्न्स आई हैं 13.76 की। 13.76 की CAGR से अगर आपका पैसा बढ़ता, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ आएगा कितना बड़ा रिटर्न है। तो अगर कोई आदमी आज की रेट में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे, 1 2 3 4 5 6 7, और वो करने वाला है आपका 39 ईयर्स के लिए, 39, और आपको रिटर्न मिले 13.76 की, ठीक है, यहाँ पे 13.76 लिख देते हैं। तो आपका सिर्फ और सिर्फ, मैंने सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूं, आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी थी, 1 2 3 4 5 6 7, आप देख सकते हैं आपका 1 करोड़ रुपया बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 152 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपया 152 बन जाएगा। अगर मैं इसे 1 लाख भी बोलूँ ना तो 1 लाख रुपया 1 करोड़ 52 लाख रुपया हो रहा है। अगर किसी ने सेंसेक्स में स्टार्टिंग में 1 लाख डाला तो उसके पास आज 1 करोड़ 52 लाख होता। अगर आप भी इसी तरीके की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप भी इंडेक्स में कीजिए। वॉरेन बफे की एक शर्त लगी थी एक हेज फंड मैनेजर के साथ कि तुम S&P 500 जो कि एक इंडेक्स है, जैसे सेंसेक्स इंडिया का इंडेक्स है, S&P 500 US का इंडेक्स है, इसमें 500 टॉप कंपनियों में पैसा लगता है। और वॉरेन बफे शर्त जीत गए थे क्योंकि वॉल स्ट्रीट के ऊपर जो लोग एक्टिवली फंड को मैनेज कर रहे थे वो इंडेक्स को बीट करने की कोशिश कर रहे थे, वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए। S&P 500 में ज्यादा रिटर्न्स बनी। और आप देखिए ये 10 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर बात हो रही है। 2007 में बेट लगाई थी और अल्टीमेटली वॉरेन बफे बेट जीते। तो आपको समझना है कि आपको इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी है। इंडेक्स इन्वेस्टिंग को पैसिव इन्वेस्टिंग भी कहते हैं क्योंकि आप दिमाग नहीं लगा रहे हैं। आप NSE के ऊपर जो इंडेक्स है, ये रे इंडेक्स और ये रे इंडेक्स के नाम, इन इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं। तो ETFs इंडेक्स को फॉलो करते हैं। आज इस वीडियो में हम टॉप 10 ETFs की बात करेंगे जिससे हमें लाइफ में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिले और हमारा पोर्टफोलियो पूरी तरीके से डाइवर्सिफाइड हो। अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा और आपको बहुत मजा आने वाला है। जैसे सेंसेक्स की बात करते हैं ऐसे ही NSE की टॉप 50 कंपनियों से बनता है निफ्टी 50। तो आप निफ्टी के सीधा ETF में पैसा लगा सकते हो। अब मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। जैसे आप जाते हैं निफ्टी
20 पर, ठीक है। ये निफ्टी का सबसे पॉपुलर ETF है और इसका एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट सबसे कम है 0.04। इसकी रिटर्न देखिए 5 साल की रिटर्न आपको 100% से ऊपर की दिखती है। और दो निफ्टी की रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं नॉर्मल, मैं यहाँ पे निफ्टी सर्च करता हूं और मैं आपको निफ्टी का इंडेक्स दिखाता हूं, तो इंडेक्स की रिटर्न 5 साल की आपको दिख रही है 92% की। अब आपका सवाल होना चाहिए यहाँ पर 11% ज्यादा रिटर्न क्यों है? क्योंकि ETF के अंदर डिविडेंड री इन्वेस्ट होता है और डिविडेंड री इन्वेस्टिंग की पावर आपको लॉन्ग टर्म में समझ आएगी कि यहां पर जनरली क्या होता है, अगर आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो उनका डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आता है, बट ETF खरीदने में बैंक में नहीं आता, तो आपको टैक्स के भी बेनिफिट मिलता है। आपका ये ETF में इन्वेस्ट हो जाता है, ETF की रिटर्न ज्यादा देती है, इसीलिए निफ्टी 20 की रिटर्न 103% है और निफ्टी की खुद की रिटर्न 92% है। सो ये हुआ हमारा पहला ETF जिसमें हम पैसा लगा सकते हैं। यहां पर मैंने नाम लिख दिया निफ्टी 20। दूसरा ETF मैं यहां पर सिंपली सर्च करूंगा मिड कैप को। जैसे मैं मिड कैप सर्च करता हूं, यहां पर मुझे मिल रहा है मिड कैप 50 ETF। अब देखिए ये ETF का भी एक्सपेंस रेशियो 0.05 का है और यहां पर मिड कैप के अंदर मेरा पैसा लग रहा है टॉप 50 कंपनीज में, जो मिड कैप की टॉप 50 कंपनियां हैं उसमें मेरा पैसा लग रहा है। तीसरा ETF आपको लिखना है स्मॉल 250। जैसे आप स्मॉल 250 पर जाएंगे आपको एक्सपेंस रेशियो 0.10 का दिख रहा है, जो कि स्मॉल कैप के अंदर सबसे कम है और यहां पर आपका पैसा 250 कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है, तो इसका नाम मैंने आपको दिया स्मॉल 250। अब आप देखिए जब आपने निफ्टी में पैसा लगाया तो आपने लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगाया, यहां पर मिड कैप में पैसा लग गया, यहां पर आपका स्मॉल कैप में पैसा लग गया। अब आप ऑलमोस्ट मार्केट में डाइवर्सिफाइड है। अब होता क्या है, कई लोग बोलते हैं कि भाई निफ्टी के अंदर तो टॉप 50 कंपनी है, बट इसके बाद की जो टॉप 50 कंपनियां हैं जो निफ्टी के अंदर आ सकती हैं, बड़ी बन सकती हैं, हमें उनमें भी पैसा लगाना है। तो इसका इंडेक्स होता है निफ्टी नेक्स्ट 50 और आपको इसका ETF मिलेगा सिर्फ नेक्स्ट 50 के नाम से। आप नेक्स्ट 50 लिखेंगे, ये रहा, और इसका भी एक्सपेंस रेशियो 0.05 सबसे कम है। आप 1 साल की रिटर्न देख सकते हैं, इस साल तो खैर इसने परफॉर्म नहीं किया। 5 साल की रिटर्न 123%, मतलब निफ्टी से ज्यादा रिटर्न निफ्टी नेक्स्ट 50 की आ रही है। अब आपने क्या किया, अब आपने अपना पोर्टफोलियो इंडियन मार्केट में पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई कर लिया, ठीक है। अगर आपने इन 4 में पैसा लगाया, मतलब आपने इंडियन मार्केट में तो बढ़िया एक्सपोजर ले लिया। इन 4 ETF में इन्वेस्ट करके हम कहां पर आ गए हैं, हम इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। सवाल आता है यार फिर भी कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जिनमें मोमेंटम आएगा, तो ऐसी भी मैं कुछ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। सिंपली जाके लिखेगा मोमेंटम मॉम 30। तो मोमेंटम 30 लिखने पर आपको यहां पर ICICI प्रूडेंशियल का मोमेंटम 30 का ETF मिल जाएगा। इसमें निफ्टी 200 जो मोमेंटम 30 इंडेक्स है उसे रेप्लिकेट करता है। तो अब जो स्टॉक्स मोमेंटम कर रहे हैं उनमें भी आपका पैसा लग गया। अब देखिए यहां पर 5 इन्वेस्टमेंट करके आपने इंडियन मार्केट में एक्सपोजर ले लिया। अब इंडियन मार्केट तो हो गया, अब बात आती है इंटरनेशनल मार्केट की। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप कैसे पैसा लगा सकते हैं। इंडिया में बैठे बैठे एक मैं आपको दिखा रहा हूं, हैंगसेंग 20। सो अगर मैं हैंगसेंग लिखता हूं तो यहां पर ये आपको सिंबल दिखेगा HNGSNG20। सो हैंगसेंग का मतलब है हांगकांग के अंदर जो कंपनीज लिस्टेड है उनके अंदर आपका पैसा लग रहा है। अगर आप यहां पर देखेंगे पिछले 1 साल की रिटर्न 44% की है। ऑल्दो इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है क्योंकि इंडिया के अंदर आपको बैठे बैठे इन्वेस्टमेंट मिल रही है हांगकांग या फिर बोले तो चाइना के ETFs में। सो ये आप चाहें तो अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने के लिए हैंगसेंग 20 में पैसा लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको चाइना की या हांगकांग की IT कंपनीज में पैसा लगाना है तो MAHK टेक आप लिखेंगे तो आपको दिखेगा ये IT कंपनीज में पैसा लग रहा है। इसकी भी 1 साल की रिटर्न आप दिखेंगे तो 36% की रिटर्न है। सो MAHK टेक। अब आपने क्या किया, आपने एक्सपोजर हांगकांग के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज है, चाइनीज कंपनीज है, उनके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब अगर आपको लगता है चाइना आगे बढ़ेगा तो ये कंपनीज भी इन फ्यूचर आगे बढ़ेंगी। अब चाइना के अलावा आप कहेंगे सर तो US तो और तेज बढ़ेगा, यस। सो आप फैंग इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको जाके सर्च करना है मे फैंग की रिटर्न तो आपको कमाल की ही दिखेगी। US का टेक भाग रहा है तो मे फैंग का जो ETF है यहां पर देखिए 1 साल की इसकी रिटर्न
27% की, 5 साल की इसकी रिटर्न 238% की। सो आप मेफैंग में पैसा लगा सकते हैं। मेफैंग में कौन सी कंपनीज आ गई? फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, अमेजॉन, आपको टेस्ला, ये सब आपको मेफैंग के अंदर मिल जाता है। अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो आप मोतीलाल ओसवाल का मॉन 100 मिलता है आपको, जिसके अंदर आपका पैसा लगता है, ETFs पर जाते हैं, आपका पैसा लगता है नैस्डैक के अंदर, यूएस की मार्केट के अंदर। इसकी भी रिटर्न आपको 1 साल की 12% और 5 साल की 152% दिख रही है मॉन 100। अब मॉन 100 के अंदर आप यूएस की IT कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं और इंडिया के अंदर आप डिफेंस सेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। तो मोतीलाल ओसवाल का ही इंडिया का डिफेंस सेक्टर आपको मिल जाता है, 1 साल की आपको रिटर्न 18% की दिख रही है। सो ये डिफेंस स्टॉक्स के अंदर भी आपको एक्सपोजर दे रहा है। अब यहाँ पर मैंने गोल्ड सिल्वर की बात नहीं करी है, आई होप आप उन्हें अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे ही डाइवर्सिफिकेशन के लिए। बट अब आप देखिए, आपने डिफेंस में पैसा लगा दिया, वॉर्स इतने हो रहे हैं, डिफेंस कंपनीज को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। आपने यूएस में पैसा लगा दिया, आपने यहाँ पे हांगकांग के स्टॉक्स में, मतलब चाइना में पैसा लगा दिया, और आपने इंडियन मार्केट में मेजर एक्सपोजर लिया हुआ है। सो मेरे हिसाब से ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। बट आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, ये जो पोर्टफोलियो मैंने बनाया है ये डाइवर्सिफाइड जरूर है, बट इसके अंदर हम इक्विटी मार्केट्स में बहुत ज्यादा एक्सपोजर ले रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिलेगी। जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव से हमने इसमें FMCG नहीं डाला, हमने कंज्यूमर नहीं डाला, हमने इंफ्रा नहीं डाला, क्योंकि हमारी बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज यहाँ पर आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इन सारे ETFs को जाके खुद से खरीद सकते हैं, इनमें SIP कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए होगा आपको डीमेट अकाउंट। आपको फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब ये सारे के सारे ETFs, एग्जांपल हम निफ्टी पर गए थे, अभी मैं मिड कैप लिखता हूँ, ये रहा मिड कैप, इससे जाके खरीद सकते हैं। अगर आपको SIP करनी है तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर ऊपर से इन्वेस्टर मोड पे क्लिक कीजिएगा, स्विच टू इन्वेस्टर मोड पे हम गए। अब यहाँ पर कोई भी ETF है आपका, जैसे स्मॉल 250 लिया मैंने, ये मैंने सर्च किया स्मॉल 250, ये आ गया ETF, 16 रुपये का है। इसमें मुझे SIP करनी है, मुझे अमाउंट डालना है, मुझे 1000 रुपये महीने की SIP करनी है, 100 रुपये महीने की SIP करनी है। कंटिन्यू कर दीजिए। आप यहाँ पे मंथली करना चाहते हैं, वीकली करना चाहते हैं, आप कहेंगे कि मैं तो वीकली करना चाहता हूँ। आप अपनी डेट सेलेक्ट कीजिए। आप मान लीजिए आप कहते हैं भाई मैं 11 तारीख को करना चाहता हूँ, आपने कंटिन्यू किया। अब आप 100 रुपये महीने की भी SIP कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ETF के माध्यम से आसानी से हो सकती है मार्केट में। ये ETFs की जो मैंने आपको लिस्ट दी है, इनमें से आपके हिसाब से टॉप ETF कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट में SIP करनी है तो स्क्रीन पे जो नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप SIP से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, ETF से रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हैं। फाइनली एक आपको डीमेट अकाउंट के नीचे एक 1-on-1 कंसल्टेशन का लिंक मिलेगा। अगर आपको 1-on-1 कंसल्टेशन चाहिए म्यूचुअल फंड्स और SIP से रिलेटेड, तो आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। बट अपना बेस्ट ETF जो आपको लगा इन टॉप 10 ETFs में से, आप किस में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।